कभी सोचा है हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी एनर्जी, वो आखिर जाती कहाँ है? दिन भर हम इतना कुछ करते हैं, पर क्या हम अपनी इस सबसे बड़ी दौलत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? आज हम ब्रह्मचर्य के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, ये देखने के लिए कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं और सही दिशा में लगा सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ही ब्रह्मचर्य शब्द सामने आता है तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि इसका मतलब है शादी न करना, कुछ पुराना सा जो शायद आज के जमाने के लिए है ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका असली मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा, वैज्ञानिक और पावरफुल है। चलिए इस आम धारणा को तोड़ते हैं और इसके असली मतलब को खोजते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम इसकी सही मतलब को समझेंगे, फिर इसकी साइंस और इसके जबरदस्त फायदों को जानेंगे। उसके बाद हम इसे अपनाने के प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में ये पुराना ज्ञान इतना जरूरी क्यों हो गया है। जब मैंने पहली बार इसके बारे में गहराई से समझना शुरू किया था, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था। मुझे लगा कि ये बस कुछ सख्त नियमों की लिस्ट है, पर जितना मैं इसे समझता गया, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि ये तो जिंदगी जीने का एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं और इसके असली मतलब को समझते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा मन एक बगीचा है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो उसमें जंगली घास उगाएगी, मतलब बेकार के विचार, बुरी आदतें और एनर्जी लीक होती रहेगी। लेकिन अगर हम इसकी देखभाल करते हैं तो ये बगीचा सुंदर फूलों से भर जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का असली मतलब है अपनी सभी इंद्रियों, मतलब सेंसेस पर कंट्रोल रखना। हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, इन सब पर हमारा काबू हो। ये सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन और बोली तीनों का अनुशासन है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब करना जरूरी क्यों है? मतलब क्या फायदा है इसका? इसका जवाब हमारी एनर्जी की साइंस में छिपा है। चलिए अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये प्रैक्टिस हमारी एनर्जी को कैसे बदल सकती है और इसके फायदे क्या-क्या हैं। बस एक दिन के लिए अपनी एनर्जी के फ्लो पर ध्यान देकर देखिए। हमारी एनर्जी दो दिशाओं में बह सकती है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी एनर्जी बाहर की तरफ बहकर खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ चुप रहना, अच्छी किताबें पढ़ना, सादा भोजन करना, ये सब हमारी एनर्जी को अंदर की ओर मोड़कर उसे और भी शक्तिशाली बना देते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा दिमाग जो किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा ले, एक तेज याददाश्त और मन में इतनी शांति कि कोई भी सिचुएशन परेशान न कर पाए। जब एनर्जी को बचाया जाता है तो ऐसे ही कमाल के नतीजे मिलते हैं। इससे न सिर्फ दिमागी और शारीरिक ताकत बढ़ती है, बल्कि इंसान आध्यात्मिक रूप से भी आगे बढ़ता है। ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है जो जिंदगी के हर पहलू को चमका देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इसे शुरू कैसे करें? सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे अपनाएं कैसे? चलिए अब उन प्रैक्टिकल नियमों की बात करते हैं जो इस ज्ञान को हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनाने में मदद करेंगे। जब मैंने इसे अपनाना शुरू किया तो मुझे भी ये बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन फिर मुझे इन 5 पिलर्स के बारे में पता चला और सब कुछ आसान हो गया। सात्विक भोजन, जो मन को शांत रखता है। सत्संग, यानी अच्छे और पॉजिटिव लोगों की कंपनी। स्वाध्याय, मतलब सेल्फ स्टडी और अच्छी चीजें पढ़ना। व्यायाम, जो शरीर को ताकत देता है। और ध्यान, जो मन को फोकस करना सिखाता है। ये पांचों मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव बनाते हैं जिसे हिलाना मुश्किल है। इसे और आसान बनाते हैं। इस टेबल में से बस एक चीज चुनिए और उसे अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक। जैसे खाने में बहुत ज्यादा मसालेदार और तला हुआ खाने की जगह सादा और संतुलित भोजन अपनाइए। नेगेटिव लोगों से दूर रहकर पॉजिटिव सोचने वालों के साथ वक्त बिताइए। और मनोरंजन के लिए कुछ ऐसा देखिए या पढ़िए जिससे ज्ञान बढ़े, ना कि मन भटके। ये छोटे छोटे बदलाव ही हमारी एनर्जी की दिशा तय करते हैं। आज की दुनिया में जहां हजारों चीजें हमारा ध्यान खींचने में लगी हैं, जहां हम लगातार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, वहां ब्रह्मचर्य एक नखलिस्तान, एक ओएसिस की तरह है। चलिए अब देखते हैं कि ये पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न चुनौतियों के बीच कितना जरूरी और काम का है। एक वक्त था जब मैं बहुत इम्पल्सिव था, जो मन में आया कर दिया। लेकिन फिर मैंने संयम की ताकत को समझा और इसने मेरी सोच ही बदल दी। ये पुरानी कहावत आज पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। जिस दुनिया में हर चीज हमारा ध्यान खींच रही है, वहां अपने ऊपर कंट्रोल रखना ही असली सुपर पावर है। और आखिर में ये सवाल, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है।
हम जानकारी के एक महासागर में जी रहे हैं, जहां हर पल कुछ नया आ रहा है। लेकिन इस बाहरी शोर के बीच असली ताकत किसमें है? बाहर की हर चीज जान लेने में या अपनी भीतरी दुनिया यानी खुद को जानने में? इस पर सोचिएगा जरूर।